बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ज़िमनी इंतखाबात से आहिस्ता आहिस्ता सब भागते भागते अब पीपल्स पार्टी भी भाग गई है। पहले PMLN ने फैसला किया था कि वो ज़िमनी इंतखाबात लड़ लेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि उनके उम्मीदवारों ने अपनी पार्टी को ये बताया कि इस वक्त इलेक्शन जीतने की पोजीशन में वो नहीं है और इमरान खान की पार्टी को वो ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त नहीं दे सकते। दूसरी बात यह है कि इतनी थोड़े से अरसे के लिए कोई भी इलेक्शन के अंदर पैसा लगाना नहीं चाहता। जब जीतने की उम्मीद भी ना हो और आप एक दिन के लिए भी MNA ना बन पा रहे हों तो फिर पैसा लगाने का क्या फ़ायदा। तो इसलिए PMLN भी भाग गई, फजलुर रहमान साहब की पार्टी भी भाग गई। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहा कि हम ज़िमनी इंतखाबात में नहीं जा रहे PTI के ख़िलाफ़। और अब फाइनली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि वो ज़िमनी इंतखाबात को नहीं लड़ेंगे। इससे पहले पीपल्स पार्टी जो है वो ज़िमनी इंतखाबात लड़ने की बात कर रही थी, लेकिन अब वो भी इसका बाइकआउट करने जा रहे हैं। एक्चुअली ये कोई बाइकआउट नहीं है, पोजीशन ये है कि इलेक्शन के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। उम्मीदवार पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है और हारे हुए इलेक्शंस में धांधली एक लेवल तक ही की जा सकती है और अगर कोई धांधली की गई तो रोला भी पाकिस्तान में पड़ेगा और इस वक्त इन चीज़ों के लिए ये हुकूमत मुतहम्मिल नहीं हो सकती। भारत इमरान खान साहब के लोगों को निकाला है, हो सकता है वो इलेक्शन जीत के वापस फिर आ जाएं और आने के बाद वो अपोजिशन लीडर अपना बनाए, लेकिन ये ज़िमनी इंतखाबात मुझे होते हुए भी मुश्किल से दिखाई दे रहे हैं। जब सारे स्टेक होल्डर इसके अंदर नहीं है, सिर्फ PTI है, तो फिर तो सिर्फ अनाउंसमेंट ही कर देंगे वो जीत रहे हैं और अगर इलेक्शन होने हैं तो उन्होंने फिर सारी सीटें जीत जानी है अगर ये लोग मैदान में नहीं हैं तो। अब सिचुएशन किस रुख बैठती है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फवाद चौधरी साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा आईने पाकिस्तान को रद्दी की किताब की तरह समझा जा रहा है और उन्होंने एक और बात भी की है। ट्वीट के अंदर मैंने इस खबर को पढ़ा है। फवाद चौधरी साहब ने यह कहा है कि जो कुछ पाकिस्तान में आइन के साथ किया जा रहा है, अगर आइन ना रहा तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा और फिर ये गवर्नर्स भी सदर को हम लिखेंगे और उन्हें कहेंगे कि गवर्नर्स को भी हटा दिया जाए क्योंकि गवर्नर्स अपना आइनी रोल प्ले नहीं कर रहे। और फवाद चौधरी ने कहा कि हस्बे तवक्को इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के इजलास में सिर्फ वक्त ज़ाया किया गया है। उन्होंने मजीद लिखा कि पाकिस्तान के आइन और हाई कोर्ट के अहकामात को मजाक बना दिया गया है, आइन को रद्दी की किताब की तरह लिया जा रहा है, अवाम की राय को कोई हैसियत नहीं दी जा रही, ना उसको कोई औकात आइन की दी जा रही है। तो ये रही पाकिस्तान की सूरत हाल और एक पाकिस्तान इस तरह से लग रहा है कि एक बनाना रिपब्लिक की तरह चलाया जा रहा है। दूसरी जानिब जो लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया था कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर से मुशावरत के बाद फौरी तौर पे इंतखाबात की तारीख अनाउंस करे और 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, जो आईनी तरीक़ाकार है। इस पे पंजाब में इंतखाबात की तारीख ना देने पर, क्योंकि अब इसमें भी कुछ दिन गुजर चुके हैं, चंद दिन गुजरने के बाद आज मंडे को जब दोबारा तारीख नहीं दी गई तो फिर तौहीन अदालत की एक दरखास्त कल मंडे को, परसों मंडे को जो है वो दायर की गई थी, वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। खबर यह है कि, और ये एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक, अदालती अहकामात के बावजूद पंजाब में इलेक्शन की तारीख ना देने के मामले पर इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन शहरी मुनीर अहमद की दरखास्त पर आज समाअत करेंगे। यानी अब समाअत होगी और इस मामले पे होगी कि अदालत ने एक हुक्म दिया और उस हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया, तो ये तौहीन अदालत की एक कार्रवाई हो सकती है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। मेरे ख्याल में जिस तरह का इलेक्शन कमीशन है ना, उससे जान भी शायद ऐसे ही छूटेगी। ये ऐसे ही कोई आईनी और कानूनी गलती करेंगे और उसका खुमियाजा भुगतते हुए अपने ऊपर मुकदमे करवा लेंगे और फिर ये मंजर से गायब हो जाएंगे और शायद फिर बाद में कोई न्यूट्रल आदमी आ जाए, कोई बेहतर आदमी आ जाए जो आकर इंतखाबात जो है वो साफ और शफाफ करवा सके। बहरहाल दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन को गवर्नर से मुशावरत के बाद इलेक्शन की तारीख देने का हुक्म दिया। अदालती अहकामात के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी है, लिहाजा जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। बहरहाल अब ये मामला अदालत में है, देखते हैं इसके अंदर आज से क्या होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जो गिरफ्तार किया जा रहा है, एक को पकड़ते हैं, एक को छोड़ते हैं, एक को पकड़ते हैं, एक को छोड़ते हैं, और वो सिर्फ इसलिए कि लोगों की तवज्जो इस तरफ लगी रहे, बजाय इसके कि लोग तवज्जो दें असल इश्यूज़ की तरफ। इन गिरफ्तारियों पे कोई आदमी बोलने पे गिरफ्तार हो रहा है, उसने ये क्यों कह दिया गिरफ्तार कर लो, उसने ये बात क्यों की उसको पकड़ के अंदर कर दो। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ताल्लुक PDM की जमातों से है, बहुत सारे हमारे दानिश्वर ऐसे हैं जिनका ताल्लुक, बहुत सारे सहाफ़ी हैं जिनका ताल्लुक PDM के साथ है। वो बहुत ज़्यादा अजीब